राजस्थान पुलिस के द्वारा जो फ्री रजिस्ट्रेशन की नीति अपनाई जाती है कि हम कोशिश करते हैं, हमारे सबको निर्देश हैं सब थानों को कि भाई आपके पास कोई भी परिवादी आए उसकी कंप्लेंट दर्ज करें या केस दर्ज करें। पर उसका लाभ अगर कोई गलत व्यक्ति उठाते हैं और अपने हित साधने के लिए या अपनी दूसरे कारणों से कोई चीज़ को किसी झूठे प्रकरण के माध्यम से अगर उसको सुलझाना चाहते हैं तो उसको हम देखते हैं कि ये काफ़ी प्रवृत्ति हमें दिखने में आ रही है। इसके लिए हमने जो अभी बैठकें की हैं उसमें इस बात को विशेष तौर से रेखांकित किया है कि जो झूठे मुकदमे दर्ज करा रहे हैं, जो अनुसंधान के बाद झूठे पाए जाते हैं और अदालत में भी जाके वो साबित होता है कि हाँ ये झूठा ही था, उनमें आवश्यक रूप से ऐसे झूठे कंप्लेनेंट्स के खिलाफ, परिवादियों के खिलाफ की कार्रवाई हमें करनी होगी। हाल ही में अभी महामंडल का एक मामला हुआ था जिसमें किया गया और 10 लाख की जो है उसके लिए पुलिस वालों के लिए मोटिवेशन के लिए माता एरिया था, माता का काम के लिए आप क्या कहेंगे? सर ऐसे कई मामले सामने आए। देखिए, जहाँ भी पुलिसकर्मी की कोई संलिप्तता पाई जाती है किसी भी अपराध में या किसी अपराधी के साथ, उसको बहुत सख्ती से लिया जाएगा और ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं है और उनको हम अगर उनका ऐसा इन्वॉल्वमेंट है तो उनको जेल भी भेजा जाएगा। और आपने देखा होगा एसीबी भी अपनी कार्रवाई करती है, जो भ्रष्ट आचरण रखते हैं उसके लिए भी लगातार कार्रवाई जारी है। राज्य सरकार की ओर से इस बारे में पूरा स्पष्ट निर्देश है कि ज़ीरो टॉलरेंस करप्शन और इस तरह की कोई भी गतिविधि है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपके ध्यान में आती है और आपको लगता है कि हमने कार्रवाई नहीं की है तो कृपया हमें ज़रूर बताएं, उस पर हम जरूर आपके कार्यकाल में नए प्रस्ताव राज्य सरकार को क्या क्या दें? सारी बातें एक ही बार में क्या फॉरेंसिक टीम के लिए आपको जानकारी होगी कि नए जो आपराधिक कानून गत वर्ष से लागू हैं उसमें जो हीनियस ऑफेंसेस हैं, सीरियस ऑफेंसेस हैं, उसमें फॉरेंसिक टीम की विजिट अनिवार्य है। तो उसके लिए जो एफएसएल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको राज्य सरकार द्वारा बढ़ाया जा रहा है। ये प्रस्तावित है कि प्रत्येक जिले में लगभग 2 गाड़ियाँ उपलब्ध हों एफएसएल की मोबाइल वैन, साथ ही उनको मैन पावर भी बढ़ाई जा रही है। तो बहुत सी मैन पावर स्वीकृत हो चुकी है। एक गाड़ी प्रत्येक जिले में आ जाए ये कुछ ही महीने में संभव होगा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं और मैन पावर भी काफ़ी मिली है, कुछ को कॉन्ट्रैक्चुअल से वो ले रहे हैं। तो इस पे पूरा विशेष ध्यान है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो हमारे अनुसंधान में मदद करें और उनकी उपलब्धता भी प्रॉपर हो सके, उसके लिए लगातार इस संबंध में प्रयास जारी है। मुख्य सचिव के स्तर पे, माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पे भी इसकी समीक्षा रेगुलरली हो रही है। सर आपकी तरफ से नवाचार क्या किया गया? शुरू करके और कोशिश करेंगे कि जहाँ पे कोई कमी निकल के आती है उस पे हम कार्रवाई करें। एक सवाल मेरा रहेगा सर, 1 मिनट सर, ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी होती है ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है सिर्फ चालान भरने के लिए उसी की टो में रहते हैं। बेटर देन वो ट्रैफिक को रेगुलेट कराए तो ट्रैफिक जाम नहीं हो जोधपुर हो या अन्य शहरों में। ट्रैफिक का देखिए, आप इसमें ट्रैफिक का जहाँ तक सवाल है, मैं खुद एसपी ट्रैफिक रहा हूँ जयपुर में, तो ये विषय मेरे को वैसे ही बहुत इसमें रुचि है और मेरा ये मानना है कि उसमें एक बड़ा रोल हमारे परिवार से शुरू होता है और स्कूल से शुरू होता है। बहुत ख़राब लगता है जब अच्छे पढ़े लिखे लोग, संपन्न लोग बड़ी गाड़ियों में ट्रैफिक लाइट की परवाह करे बिना निकलते हैं, क्योंकि वहाँ उस समय अगर कोई ट्रैफिक का पुलिसकर्मी नहीं है। तो ये जो मानसिकता है या ये मानसिकता कि अगर हमने ट्रैफिक रूल तोड़ा है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट करके आए हैं और उसको लोग सराहते हैं, तो वो एक तो मानसिकता तोड़नी होगी। हमारी तरफ से ये प्रयास रहेगा कि जो वायलेशन हो उनको हम पकड़ सकें। फोकस नहीं है चालान, कभी भी फोकस नहीं होना चाहिए, पर जो तोड़े, नियमों का उल्लंघन करे, उसको फिर हम पकड़ पाएँ, चाहे हम उसमें सीसीटीवी की मदद से पकड़ें, चाहे हम वहीं मौके पर पकड़ें,
पर उसके खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए। फिर जो साथ ही साथ इसके बारे में बहुत से लोगों को जो जानकारी का अभाव है, उसके लिए भी हमारे प्रयास चलते रहते हैं। तो वो भी हम कमिश्नर साहब से कहेंगे कि साथ साथ जागरूकता भी लाएं, स्कूलों में बच्चों को बताया जाए, कॉलेजों में बच्चों को बताया जाए कि किस तरह से नियमों का पालन करना है। हेलमेट का प्रयोग आप देखते होंगे कि जैसे ही शहर से बाहर निकलें लोगों को लगता है कि अब कोई नहीं देख रहा तो हम हेलमेट नहीं पहने। तो अब ये जिम्मेदारी और ये एहसास कि ट्रैफिक पुलिस के लिए आपको हेलमेट नहीं लगाना है, आपको अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाना है। तो ये तो आपको घर से अड़ोस पड़ोस से भी कोई समझा सकता है, इसके लिए पुलिस की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो बहुत बेसिक बात है। मेरा सवाल दूसरा था, मेरा किस तरह की चुनौती है? नहीं, बॉर्डर पे आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ था, तो बहुत सारी चीज़ें लोगों को सामने आई और साथ ही साथ अच्छी बात ये रही कि जो विभिन्न एजेंसियां थी उनका बहुत अच्छा समन्वय देखने को भी मिला। तो मैंने भी जो अभी बॉर्डर विज़िट किया था उसके पीछे यही था कि जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं, वहाँ पे जो अफसर हैं, उनके साथ हमारी जो और एजेंसीज़ हैं उनके साथ हमारा समन्वय लगातार बने रहना चाहिए, और ताकि एक दूसरे की ज़रूरतों को और एक दूसरे के साथ मिल के जो कुछ हम कर सकते हैं उसको अचीव करने के लिए हमें लगातार आपस में समन्वय रखने की आवश्यकता है। तो इसीलिए हम अपने टीम के साथ उनके अधिकारियों से भी मिले और उससे एक दूसरे के प्रति विश्वास भी पैदा होता है और एक दूसरे के साथ बातचीत का सिलसिला थोड़ा बेहतर होता है। तो अभी स्थिति सामान्य है, पर अपनी तरफ से हमारे तरफ से यही प्रयास है कि वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था की हो और चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी की हो, उसमें कोई कमी नहीं रहे। सर, आपके ज्वाइन करने के बाद किस तरीके के नवाचार किए जा रहे हैं और खासतौर पर जो संगठित अपराध है उनके खात्मे के लिए किस तरीके से प्रयास है? देखिए, हमारा प्रयास है कि जो ड्रग्स हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो, उसके लिए जो हमारी टीम है उसको मजबूत किया जा रहा है। साथ ही साथ साइबर क्राइम की जो चुनौतियां हैं उसके लिए भी जो हमारी एक व्यवस्था है, थाने हमारे हर ज़िले में हो गए, पर मुख्यालय स्तर से भी उसको किस तरह से और मदद दी जा सकती है, क्या नई टेक्निक्स का, नए टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि लोगों की कंप्लेंट्स को हम बेहतर अटेंड कर सकें। अगर कोई फ़ोन करता है तो उसको समय पे हम मदद कर सकें, उसकी जो अगर उसके साथ धोखाधड़ी हुई है उसको कितना जल्दी हम उसको रिकवर करने में मदद कर सकें, उसके लिए हम लगातार प्रयत्नशील। सर, अमूमन देखा गया है कि जो बदमाश लोग हैं वो हाईटेक वेपन्स रखते हैं, गाड़ियाँ हाईटेक होती है, लेकिन राजस्थान पुलिस के पास वो संसाधन या गाड़ियाँ नहीं होती, उनको नहीं पकड़ पाती और वो निकल जाते हैं। इसको लेकर कोई पुलिस हेडक्वार्टर का या पुलिस राजस्थान पुलिस का कोई जो भी आधुनिक हथियार हैं और जो भी वाहन है उसके लिए जिस तरह की रिक्वायरमेंट समय के साथ आ रही है उसके साथ साथ हमारी भी जो फ्लीट है वो अपग्रेड होती रहती है, ऐसा नहीं है। और वेपन्स जो हैं वो पूरे देश के स्तर पे किस तरह के पुलिस की आवश्यकता है उसकी पूरी रिसर्च के बाद, आवश्यकताओं के एनालिसिस के बाद निर्धारित होता है। गृह मंत्रालय इसको देखता भी है और उनके मार्गदर्शन से राज्य पुलिस जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से मॉडर्नाइजेशन की एक स्कीम है भारत सरकार की, उसमें हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि जो वेपन्स जिस तरह के चाहिए वो हमारे पास ना हो, उस तरह की सारी व्यवस्था है, उसमें कोई कमी नहीं है किसी प्रकार। सर, जैसे व्हीकल है उनके पास गाड़ियाँ हाईटेक है, राजस्थान पुलिस के पास जो गाड़ियाँ नहीं पकड़ पाती और वो निकल जाते हैं उसमें। इसका तो देखिए टेक्निक बदलती रहेगी, टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, तो ये तो एक प्रोसेस है। हम कभी आज हमारे पास क्या है वो कल उससे बेहतर आएगा तो वो हम लेते रहते हैं। तो आपने भी देखा होगा पहले जो हमारा फ्लीट होता था किस तरह की गाड़ियाँ होती थी, समय के साथ साथ अब किस तरह की हो गई हैं, तो वो बदलाव है समय के साथ आता है।